आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। मैं ललिता शर्मा उत्तराखंड देवभूमि से। तो बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ एक नई दिन नई वीडियो लेके, और अभी हो चुकी है सुबह के बज रहे हैं यहाँ पर 7:30। तो अभी मेरा टाइम हो गया है घर का काम करने का। आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में काम एक भी नहीं हो रखा, और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये बच्चे सारे यहाँ पर साइकिल चलाने में लगे हुए हैं, और मैंने करना है घर का सारा काम। आप लोगों को अगर काम दिखाऊं तो बहुत ही सारा है, और इस काम को करते करते मुझे बच जाएंगे आज 11। ये देखो इधर, ये देखो सारा इतना सारा काम पड़ा हुआ है। जिस दिन मेरे हस्बैंड आते हैं उस दिन मैं ये काम कर ही नहीं पाती हूँ शाम को, क्योंकि उनसे बातें ही करने में आगे को टाइम निकल जाता है मेरा। फिर वो भी कह देते हैं कि शाम हो गई, रात हो गई है, आप रहने दे, इतनी रात को बर्तन वर्तन सब छोड़ दे। वो मैं भी छोड़ देती हूँ, कभी कभी होता है ऐसा, मतलब रोज़ नहीं, कभी कभी होता है। तो अब फटाफट कंटिन्यू कर लेते हैं चुटकियों में काम, फिर देखेंगे आगे को क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर फटाफट मैं करने लग गई थी घर का काम। जो कि ये धोने वाले कंबल थे उनको मैं रखाई, और उसके बाद मैं आ गई अपने छोटे वाले बेटे को दवाई खिलाने। दवाई खाने का नाम तो ले नहीं रहा था, और कपड़े इतने गंदे बना के ले आया बाहर कीचड़ में खेल के, मैं क्या ही बताऊँ। अब इसको मैं दवाई पिला दूंगी, फिर उसके बाद मेरे थोड़ी ड्रेसिंग वेसिंग रह जाती है तो उसको मैं करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी बेडशीट वगैरह भी करनी है तो बेडशीट भी सही कर लेती हूँ मैं। और उसके बाद आना था मैंने बेडशीट को, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंघी से ही सही करना पड़ता है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ इस कमरे में। वो जो कैम खेलने वाला होता है बच्चों का खेल, कैरम, तो वो पड़ा हुआ था अलमारी के पीछे, अलमारी के पीछे नहीं, बेड के पीछे। तो फटाफट से मैंने वो उठाया और उसको लटकाया। उसके बाद मैं लगाने लगी थी झाड़ू। फिर आई मैं किचन में आई तो गैस चूल्हा जो था बहुत ही गंदा हो रखा था, फिर उसको साफ करा। फिर धोने लगी मैं यहाँ पर बर्तन भी बहुत सारे हो रखे थे, जो कि ढेरी लगा पड़ा था। रात के बर्तन धोए नहीं थे, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर इसके पापा आए हुए थे तो थोड़ी बात वगैरह करने में ही मतलब टाइम निकल गया। फिर उसके बाद हम लोगों को जाना था मंदिर में, भंडारा में, जो कि सामने ही हो रहा था हमारे। यहाँ पर आए हुए थे हमारे मकान मालिक भी, उनके बेटा और बेटी। तो दोस्तों वहां से तो आ गए थे, फिर चले गए थे छत पे नींबू सानने पहाड़ी कल्चर से। दोस्तों हम लोगों ने नींबू सान रखा है पहाड़ी कल्चर से, आप लोग देख सकते हो भांग के साथ। तो सभी जनों ने, हम लोगों ने यहाँ पर नींबू साना हुआ है। एक आई है गुड़गांव से, एक आई है तीन पानी से, तीसरे नंबर में आई है जूली कोट से, और मैं हूँ हल्द्वानी से ललिता शर्मा। तो आप लोग भी खा लो नींबू, और अच्छे से नींबू का आनंद आप लोग भी ले लो। और किस किस ने खाया है, किस किस ने नहीं खाया है, कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से आओ, आप लोगों को भी खाना है तो मन ललचा रहा होगा, जल्दी आओ। नींबू को सानने के बाद अच्छे से ही हम खाने लग गए थे नींबू को। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। यहाँ पर सभी जने मेरे पड़ोसी हैं। उसके बाद मुझे नीचे आना था, जो कि काटनी थी सब्जी वगैरह, तो मैं काटी हूँ यहाँ पर आलू पालक की सब्जी। आलू पालक मेरी तरह ही कितने लोग खाते हैं और कितना पसंद करते हैं ये आप लोग मुझे बताना। और फिर मुझे बनाने लग गई मैं यहाँ पर सब्जी, और आप लोग देख सकते हैं तेल तो मैंने पहले ही डाल दिया था कढ़ाई में, अब डाल दिया है जीरा। और उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें प्याज, जो कि अच्छे से ही भूनना पड़ता है प्याज को। आलू पालक के लिए भी मैं अच्छे से ही भूनती हूँ, उसके बाद ही इसमें सब कुछ ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट बनाए भी जा रही थी खाने को, और अपने बच्चों से बातें भी करते जा रही थी कि बेटा अंडे भी ले आओ जाओ। और आजकल जाड़ों के दिन है तो बच्चों को अंडा उबाल के ज़रूर से खिलाना चाहिए। और ना यहाँ पर मंदिर का भंडारे का मतलब प्रसाद में हम लेके आए थे हलवा जो बचा हुआ था, और उसको भी मैं काम करते करते खाते जा रही थी। फिर मुझे हलवा खाते खाते ही लग गई प्यास,
जो कि मैं फिर पीने लग गई पानी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और फिर मैं सोच रही थी प्याज तो ब्राउन ब्राउन से थोड़े बहुत हो ही गए हैं, सब्जी डाल देती हूँ। तो इसमें मैंने सब्जी ऐड कर ली। सब्जी को ना अच्छे से मैं इसमें ऐड कर लूँगी और पहले डाल लूँगी इसमें मैं नमक। आप लोग देख सकते हैं नमक डालूँगी तो जल्दी से सब्जी पक जाती है। और मसाला ना आलू पालक में बाद में ऐड करती हूँ मैं, जो भी मसाला मुझे ऐड करना होता है, जो भी क्या मतलब मैं सारे ही मसाले ऐड करती हूँ। हल्दी और मिर्च और धनिया पाउडर तीनों चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। आप लोग मुझे आगे को देख लेना अभी। तो ना मुझे अच्छा नहीं लगता, खाली वो हरी मिर्च से बनाते हैं कहीं सारे लोग आलू पालक, तो वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे चटपटी सी चीज़ पसंद है, चटपटी खाना हम लोग सब खाते हैं। यहाँ पर हम लोग, मैं देख रही थी कि आटा वगैरह भी तो नहीं गूंदना है करके मुझे, तो मैं यहाँ पर साथ साथ में देख रही थी। बच्चा अंडे लेके आ गया था, मैं अंडे उबालने रख रही थी, फिर मुझे गूंदना था आटा, क्योंकि मैंने अंडे उबालने रखे और उसके बाद मैं गूंदने लग गई यहाँ पर फटाफट से आटा। और ना कानों में लग रही थी ठंड, तो मैं फटाफट से यहाँ पर कानों पे मैंने बांध लिया था स्टॉल और उसके बाद मैं फटाफट गूंदने लग गई यहाँ पर आटा। आप लोग देख सकते हैं आटा गूंदना भी ज़रूरी है, ज़रूरी ही था, क्योंकि सुबह को बच्चों का स्कूल भी था, सभी कुछ था। मतलब मेरे हाथ कटा हुआ था ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था आटा गूंदते हुए। कल मेरा अंगूठा कट गया था, तो इस वजह से मैं आटा गूंदने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तो मैं सोच रही थी यार मैं कैसे गूंदूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ करके, बट फिर भी मैंने गूंद ही लिया यहाँ पर आटा। तो आप लोग देख सकते हैं फटाफट से मैं गूंद लेती हूँ आटे को। और फिर उसके बाद ना रोटी भी बनानी होती है, तो फटाफट ही गूंदती हूँ मैं आटा। मतलब तो यहाँ पर ना मतलब आटा गूंदने में कौन कौन ज़्यादा देर करते हैं, कौन कौन जल्दी करते हैं, आप लोग मुझे बताना। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं ना अब मसाले डालने लग गई हूँ सब्जी में। मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है, अब धनिया पाउडर की बारी है, फिर उसके बाद आएगी हल्दी पाउडर की बारी। नहीं, हल्दी पाउडर भी डाल दिया, तो मैंने डाल दिया है सभी कुछ। तो दोस्तों मुझे मतलब यहाँ पर नींद भी आ रही थी, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना मुझे आजकल, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि मैं कुछ कह नहीं सकती आप लोगों से। तो दोस्तों उसके बाद मैं आ गई थी फटाफट से यहाँ पर रोटी बनाने, जो कि मुझे फटाफट ही बनानी थी और बच्चों को खिलाना भी था। दिन में हम लोगों ने मैक्रोनी बना रखी थी, तो उस वजह से हम बच्चे कह रहे थे मम्मी भूख लग रही है, तो मैं यहाँ पर फटाफट ही बनाई जा रही थी। और ना मतलब शाम को तो खाना हम लोग जल्दी खा लेते हैं, तो इस वजह से मैं फटाफट ही बना रही थी। तो वो बच्चे कहने लगे कि मम्मा थोड़ा जल्दी कर लो। और सब्जी में जैसे कि आप लोगों को पता ही है आलू पालक बना रही थी मैं, और रोटी सब्जी आलू पालक और दही मंगा रखा था यहाँ पर। और इसके पापा तो थे नहीं, और फिर मैं फटाफट ही बना ली रोटियाँ मैंने, और फिर मैं लगाने लगी यहाँ पर खाना। आप लोग देख सकते हैं खाने में अच्छे से लगा लेती हूँ, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी। एक ही प्लेट में हम रोज़ ही 3 माँ बेटे एक ही प्लेट में खाते हैं। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं इधर कमरे में, जो कि मैं बच्चों को फटाफट ही खिलाने लग गई थी। आप लोग देख सकते हैं दोनों को ही मैं ही खिलाती हूँ रोज़ अपने हाथों से। शाम का खाना तो हम 3 माँ बेटे एक साथ ना खाएं तो क्या ही खाएं फिर। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं भी खा रही थी, बच्चे भी। मुझे तो दही खानी थी, बच्चों को खांसी हो रखी थी, वो नहीं खा रहे थे। तो आज तो हो चुकी है रात, रात के बज रहे हैं यहाँ पर 7:30। मैं कर रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग, और मैं ललिता शर्मा आप लोगों से मिलती हूँ एक दूसरे दिन दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ में हैप्पी रहें। तो दोस्तों जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।